गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं करंट अफेयर 1 अप्रैल 2025 की ना। देखिए, जितने विद्यार्थी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं या एनडीए सीडीएस या किसी भी कंपटीशन के आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जीएस करंट अफेयर आता है सर, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सर, ये जीएस का ही प्लेटफॉर्म, इस पर ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना रीजनिंग है, ना ही मैथ चलती, सिर्फ जीएस का प्लेटफॉर्म है। जितनी वैकेंसी आती है, कुछ भी इंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको अगर 28 राज्य नहीं पता है, 8 यूटी नहीं पता है, बेसिक भी आपको बातें नहीं पता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको बहुत कुछ जानते हो कि भाई सारे बच्चे जैसे नहीं होते। कुछ बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, कुछ बच्चे बहुत कम जानते रहते हैं ना। तो चलिए देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक की न्यूज हमारे करंट अफेयर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर पड़ा हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बाकी 1 अप्रैल से आज फिर हम कर देंगे स्टार्ट। फरवरी की क्लास पूरी पड़ी, मैराथन पड़ी है 220 क्वेश्चन की, उसको पढ़ सकते हो। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको जरूर अच्छा लगेगा। कंटेंट मामले में कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी ना। आइए बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 की न्यूज की। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ऐसे किसी व्यक्ति को तो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है, ये आईएफएस अधिकारी हैं 2013 बैच की, वो बड़ी चर्चा में है। इनका नाम है निधि तिवारी। अगर इनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहां एक पोस्ट वाला ऑप्शन आता है, और पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो पेपर जैसी फिलिंग कराएगा तो उसमें आपको सब जानकारी मिलेगी कि 2013 बैच की ये क्या है, आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और आप विश्वास नहीं करेंगे सर, इनके काफी नंबर 1750 में इनके मुश्किल को 623 नंबर आए थे। आप सोचो, मेंस जो इन्होंने लिखा है यूपीएससी का, 1750 में सोचिए इनके 629 नंबर है। ठीक, 629 सॉरी नहीं है, 623 नंबर इनके हैं। और 220 नंबर का इनका इंटरव्यू चला गया, वो ज्यादा चला गया। बाकी इनके कई जीएस में विषय जहां सोचो बहुत कम कम नंबर आए हैं, फिर भी आज के टाइम में ये आईएफएस अफसर बनी। और आज तो इनकी बहुत बड़ी एक ओहदा मिल गया है निधि तिवारी जी को, ये मोदी जी की निजी सचिव बनी है ना। चलिए ध्यान रखना, और पढ़ना हो तो इनके बारे में डीप में पढ़ सकते हो। यहाँ ज्यादा डीप देने की नीड नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दक्षता दिवस कब मनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट तो खैर नहीं है, 31 मार्च को मनाया गया ना, इसलिए ज्यादा इस पे दिमाग मत खर्च करिए। लेकिन अब कुछ करंट अफेयर पर डे पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो वैसा भी आ सकता है। हाल ही में परमाणु मिशन के तहत भारत में वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर है 100 गीगावाट। ये देश के कुल ऊर्जा जरूरतों को 10% पूरा करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सरकार ने पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति दी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब प्राइवेट फर्म कंपनियां भी इसमें रोल प्ले करेंगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सारे पॉइंट एक साथ नहीं मिलते, हम कहीं से इनको ढूंढ ढांड के निकाल नुकुल के रखते हैं, फिर सोचते हैं आपके एग्जाम में कौन कौन से आया, कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप दिल खोल के पढ़ लीजिएगा सर, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा और आया भी एग्जाम में है। केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2034 तक। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है ना। तो ये सारी बातें पढ़ लेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग फील होगा ना। फिर क्या है, एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 है। ये सारा पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इसके अलावा क्या है पॉइंट, नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है तो उतारने का लक्ष्य 2040 है। चंद्रमा पर खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 है। भारत सरकार 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला फैक्ट है हमारा, भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 है। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल जो है एनर्जी का लक्ष्य 2030 रखा है। भारत में हाथी पांव जैसी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2027, जिसमें देखा होगा लोगों का पूरा पूरा पैर ही फूल जाता है, बड़ा डिफरेंट सा पैर हो जाता है ना, ये पॉइंट है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जा रहा, फटाफट पढ़ा देना है, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होता ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजीबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव कहां मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर मणिपुर है। 30 मार्च 2025 को साजीबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव कहां मनाया गया? तो इसका आंसर है मणिपुर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मणिपुर की वैसे भी सही नहीं है, वहां प्रेसिडेंट रूल जो है लगा हुआ है। पोलो खेल की जो मतलब शुरुआत है वो भी मणिपुर से है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। चलिए देखिए, प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की थी, इसलिए इस तिथि से ही नए साल की शुरुआत की जाती है। इस साल ये दिन 30 मार्च को पड़ रहा है। इसको भारत के कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। साजीबू चेराओबा मणिपुर में मैती समुदाय से नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे मणिपुरी नव वर्ष भी कहते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देख लीजिए कई राज्यों में से और किस किस नाम से जानते हैं, ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में इसे उगादी पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व में इसको मतलब मनाते हैं? उगादी पर्व में। महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा कई बार यूपी पुलिस, रेलवे, कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो खुद समझते होंगे कि सर का कंटेंट कैसा है, आपको पढ़ के ये नहीं लगेगा कि नहीं सर ने बिल्कुल टाइम पास किया या पढ़ाया नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाया। जम्मू कश्मीर में से नवरेह के रूप में मनाते हैं। सिंधी समुदाय के लोग चेटी चंड के रूप में इसे मनाते हैं ना, ये सब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है राणा दास गुप्ता जी। आइए हम इसकी व्याख्या समझाते हैं आपको ना। हमने हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ 2-4 लाइन की व्याख्या जरूर देते, ताकि आपको ये न लगे कि सर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ गूगल से पढ़ना पड़ जाए। रेयर केस में मन है तो पढ़ लो। ये पुरस्कार येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सम्मान राणा दास गुप्ता, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को दिया गया है। पुरस्कार राशि $1,75,000 है। और इनकी किस बुक के लिए इनको दिया गया? ये 2014 में इनकी बुक आई थी, कैपिटल ए पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। ध्यान रखेंगे इनकी बुक को भी ना, इसी के लिए इनको सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसको लॉक कर दीजिए आप आरओ के लिए, इसको बिल्कुल लॉक करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6वें नंबर का। मतलब इससे पहले 5 ब्रिक्स सम्मेलन बिमस्टेक सम्मेलन हो चुके हैं। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, मैं पढ़ा तो वैसे दूं, थोड़ा बहुत पढ़ाया भी मैंने है, तो आप हमारे शुरुआती वीडियो में जाके देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको बिमस्टेक का पूरा पूरा टॉपिक मिलेगा। हमने शुरुआत में बहुत बढ़िया छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ाया हुआ है, यही हेल्प कर सकते हैं आपकी ना। बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी लिखा है कि मेजबानी कौन करेगा 6वें वाले की? तो इसका राइट आंसर भारत नहीं होगा, इसका राइट आंसर थाईलैंड होगा, इसके साथ जाएंगे ना। तो इस बैठक का आयोजन 3 से 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, यानी होने वाला है। इसके बाद हालांकि थोड़ा सा ये पॉइंट सोचने वाला है कि बैंकॉक की थोड़ी सी भी स्थिति वहां सही नहीं है, क्योंकि वहां म्यांमार के साथ साथ अर्थक्वेक से वो भी बड़ा प्रभावित हुआ है, बैंकॉक भी ना। और अभी देखा होगा कि इंडिया ने म्यांमार की सहायता के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया है, जिसका नाम है ब्रह्मा ऑपरेशन ना, ये सब पढ़ के जाना एग्जाम में। 2024 में भारत ने बिमस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया था दिल्ली में, ये पहली बार हुई थी। 2004 में इसकी प्रथम बैठक बैंकॉक में, 2008 में इसकी दूसरी बैठक नई दिल्ली में, 2014 में इसकी तीसरी बैठक नेपिता म्यांमार में, 18 में इसकी चौथी बैठक नेपाल काठमांडू, 22 में इसकी 5वीं बैठक श्रीलंका कोलंबो में। क्लियर पॉइंट?
कोई डाउट तो नहीं है ना? पढ़ लेना, बता देना कमेंट के माध्यम से कैसा लगता है सेशन, क्या और हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी ना। और छठवां सबको पता है बैंकॉक में होना है। आइए थोड़ा और परिचय करवा देते हैं हम आपको बिमेस्टेक के बारे में। बिमेस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका में है। ठीक है, इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 7 है। ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने अपने इसको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया है, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, ठीक है, गयाया को बंद किया है या गया को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएसए। तो नोट कर लेंगे, ईएसए 1975 फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस मतलब एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस है, ये ध्यान रखेंगे ना। अब इसके अलावा थोड़ी सी इसकी व्याख्या है, वो आपको और क्लियर कर देगी। दिसंबर 2013 में गियाया मिशन लॉन्च किया गया था। गियाया का मतलब होता है स्टैंड फॉर ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, राइट। इसने आकाश गंगा की वर्तमान संरचना और उसके अतीत और भविष्य के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की थी, पर अभी इसे यूरोपियन स्पेस मतलब एजेंसी ने 27 मार्च 2025 को हमेशा हमेशा के लिए क्या किया? बंद कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, ईएसए जाक्सा जापान की है, इसरो इंडिया की है, नासा अमेरिका की है। ये सारी स्पेस एजेंसियां आपको याद करनी है अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हमारा अच्छे से हो जाए। तो मैंने ये आपसे जरूर कहा है कि आप सब लोग जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमसे जुड़े हैं, पढ़े, उनका सेशन इस बार जरूर होगा हर हाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भारत है ना, ध्यान रखेंगे। हॉकी में वैसे ही बोलबाला है हम लोगों का। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के मध्य 14वां संस्करण होगा। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई और मदुरई में। ये भी बात आपको थोड़ी ध्यान देनी है ना। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएस मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई ना, ये ध्यान रखेंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया जो अपना है वो 2009 में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ऐसे हर देश ने अपना अपना हॉकी का बना रखा है, एशियाई लेवल पर भी है और इंटरनेशनल लेवल पर तो हाई है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया है, या इस पुरस्कार की शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने की? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु हैं और प्रत्येक वर्ष ये अंतिम गुरु हैं, प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के तहत लखनऊ की कीर्ति सिंह व सरदार परविंदर सिंह अम्बेडकर नगर के धर्मवीर सिंह बग्गा को प्रशस्ति पत्र व 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मानवाधिकार रक्षा, सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने ऐसा किया? उत्तर प्रदेश ने किया। किसको सम्मानित किया ये पढ़ लेंगे, हो सकता है आपके समीक्षा अधिकारी में कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन के तहत ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। समझ रहे हैं हमारी बात? आप लोग बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूरी है सर, तो कमेंट देख के बच्चा पढ़ता है, तो आपका लाइक शेयर कमेंट करने में कुछ नहीं जाता श्रीमान जी। अगर पॉसिबल हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, तो आप सभी लोग स्टेटस लगा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है भाई। स्टेटस कुछ उल्टा पुल्टा तो लगा नहीं रहे, कोई देख लेगा तो आपको गाली देगा। आप तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से 2 4 10 बच्चे और जान जाए, जुड़ भी जाए प्लेटफॉर्म से ना। तो सारे बच्चे प्रयास करेंगे तो नियर अबाउट 950 लोग हो रहे हैं। हमें लगता है 1000 का आंकड़ा विद इन 1 वीक या उसके अंदर एक क्रॉस मतलब हो जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कुछ अचीवमेंट मिलना चाहिए, तो आप मेहनत करो और मेरा जो सहयोग पढ़ाने में होगा मैं डिप्यूट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, और कुछ भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट करो, डेफिनेट रिप्लाई मिलेगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे।